नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। वक्त है हमारी खास पेशकश फोकस पॉइंट का। आज से हम चला रहे हैं खास मुहिम। ये मुहिम है हरियाणा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेनकाब करने की। ये मुहिम है गहरी नींद में सो रहे स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को नींद से जगाने की। ये मुहिम है आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की। और इसी सिलसिले में फोकस टीवी हरियाणा ने आज कुरुक्षेत्र के अस्पतालों का रुख किया है और कोशिश की है कि लोगों की परेशानियों को समझा जाए। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को हम बेनकाब करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और इसी सिलसिले में फोकस टीवी हरियाणा जा पहुंचा है कुरुक्षेत्र में। हमारा मकसद है कि हम आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और दवाइयों स्टाफ की हकीकत से रूबरू करवाएं। साथ ही प्रशासन इस मामले में किस तरह से आंखें मूंदे बैठा है ये भी लोगों तक पहुंचाएं। फोकस टीवी हरियाणा की कोशिश है कि वो आम लोगों की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचा सके, ताकि प्रशासन जो आम लोगों की तकलीफों को लेकर आंख कान बंद किए बैठा है जाग जाए। हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र आज आपको कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत से रूबरू करवाएगा फोकस टीवी हरियाणा। हमारे कैमरे में कैद है कुरुक्षेत्र के कई सरकारी अस्पतालों की असलियत। सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमीन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मथाना। इन अस्पतालों की हालत को देखिए। कुरुक्षेत्र के अस्पतालों में गंदगी, टूटे हुए तार और लोगों की भीड़ देखने से ही इन अस्पतालों की बदहाली की पूरी कहानी समझ आ जाती है। इस अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का आलम है। अब कुरुक्षेत्र सामुदायिक लैब की इस हालत को देखिए। देखने से ही समझ में आता है कि किस तरह से मरीजों के टेस्ट के लिए बनाई गई ये लैब गंदगी के ढेर के अलावा किसी काम की नहीं है। एक बेड पर दो लोगों की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात कितने बदतर हैं। स्टाफ की कमी है, क्लास 4 और स्वीपर की कमी है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, लेकिन इसके बावजूद सभी मरीजों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र के इन अस्पतालों का ये हाल है कि यहाँ पर लोग आते तो हैं अपना इलाज करवाने, पर मायूस होकर लौट जाते हैं। डॉक्टर्स की कमी की दुहाई दी जाती है, इसलिए लोगों को अपने इलाज के लिए बार बार यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर मिल जाएं तो दवाइयों की कमी मरीजों के लिए दूसरी बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। हॉस्पिटल में ना हमें तो यहाँ ना तो दवाई मिली, नहीं कोई डॉक्टर मिलता है। आज हमने नहीं कोई मिलता है, नहीं है लड़वे करने वालों। मैं तो जय बार भी है, मुझे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता। क्या तो जी बस इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई यहाँ पर सुविधा ही नहीं, कोई दवाई नहीं। मरीजों का तो यहाँ तक आरोप है कि इन अस्पतालों का नाम रेफर अस्पताल रख देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी का इलाज इन अस्पतालों के पास नहीं है और वो कुछ करे ना करे मरीजों को रेफर करने का काम काफी मुस्तैदी से करते हैं। मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो प्रशासन के रुख से साफ दिखता है। उन्नीस 1975 में जब कुरुक्षेत्र में सिविल अस्पताल की स्थापना हुई, यहाँ पे 50 बेड के साथ शुरुआत हुई थी। 1984 में उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई, लेकिन उसके बाद निरंतर आबादी तो बढ़ती रही, लेकिन बेड की संख्या नहीं बढ़ पाई। कुरुक्षेत्र में जिले की आबादी आज की तारीख में 10 लाख के लगभग पहुँच गई है, लेकिन सिविल अस्पताल में बेडों की संख्या 100 की 100 है। आज नौबत यह आज पहुंची है कि यहाँ पे महिला वार्ड में पांव रखने को जगह नहीं है।
और एक बेड पर दो महिलाएं जच्चाएं लेटी हुई हैं। उनको बड़ी मुश्किल से पांव पसारने के लिए जगह नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों को संभालने में उनको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल आबादी के सामने छोटा पड़ता जा रहा है और खास तौर पे जच्चा और बच्चा यहाँ पे भीड़ में बड़ी मुश्किल से अपना उपचार करा रहे हैं। राजेश चौहान, फोकस टीवी, कुरुक्षेत्र। फोकस टीवी हरियाणा की यह मुहिम है कि हम आम लोगों की परेशानियों को प्रशासन तक लाएं ताकि इन हालातों से कुछ बदलाव आ सके। कुरुक्षेत्र के कुछ अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर गर्भवती महिलाएं एक ऐसी जगह भर्ती की जाती हैं जहां पर दरवाजे के नाम पर सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के लांडवा अस्पताल की बदइंतजामी देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इनमें से कोई महिला गर्भवती है तो कोई महिला अपने नवजात बच्चे के साथ सरकारी अस्पताल के इस बेड पर लेटी हुई है। कायदे से जच्चा बच्चा को साफ सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आप भी देखिए कैसे मां और बच्चे की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ये तस्वीरें लाडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जच्चा बच्चा वार्ड की है। यहां ऐसी कई तस्वीरें फोकस टीवी के कैमरे में कैद हुई। दर्द से छटपटाती महिलाएं किस तरह एक बेड पर रह पाएंगी, इस तरफ शायद ही प्रशासन का ध्यान गया होगा। जिस जगह ये बेड लगे हैं वहां का नजारा देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अस्पताल में जिस जगह पर गर्भवती महिलाओं को दाखिल किया गया है, जरा इसको भी देख लीजिए। जी हां, इस जगह को वो पर्दे लगाकर किसी तरह से महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस जगह को जुगाड़ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मसले पर जब हमने लाडवा के मेडिकल ऑफिसर से बात की तो जाहिर हो गया कि उनके लिए यह मामला कितना गंभीर है। उनकी बातें सुनकर तो हम भी सन्न रह गए। उनका कहना था कि अभी तो महिलाओं को पर्दे की ओट में ठहराया भी जा रहा है, पहले तो खुले में महिलाओं को रखा जाता था। आप भी सुनिए क्या कहते हैं लाडवा के मेडिकल ऑफिसर। ये भी नहीं था पहले और ये बनाया है अब। पिछले महीने में यहाँ 45 बच्चे हुए, डिलीवरीज हुई और उनमें से 6 ऑपरेशंस भी हुए। तो उनको देखते ही हुए हमने ये बनवाया है और हमने वो दे रखी है मांग कि यहाँ SNCU कक्ष भी बने और बनता है बीच रहते यही। यहां हमने कई लोगों से बात की। लोगों का कहना था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लंबी चौड़ी बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस अस्पताल में मरीजों को कुछ नहीं मिलता। कई मरीजों का कहना था कि महंगी दवाइयों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ खांसी तक की दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती। अस्पताल में आए कई मरीजों की माने तो इस सरकारी अस्पताल में कई दिनों तक डॉक्टर ही नहीं आते हैं। सरकार का ही फायदा भी जमीन भी दे रखी है जी, फिर तो होना चाहिए जी, सब कुछ होना चाहिए। कंप्लीट डॉक्टर नहीं है जी, कहने का मतलब है जी, डॉक्टर नहीं है जी। अरबों रुपये की जमीन बात कर दी और सरकार ने कोई सुविधाएं तो ये जी दी है, जो जैसे यहाँ अस्पताल बनाया है, अस्पताल तो बना दिया, फिर डॉक्टर तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, कोई आने के लिए, कोई महिलाएं के लिए कोई चीज नहीं है। यहाँ कोई भी न्यू नहीं है, भाई कोई महिला किसी का बच्चा हो रहा है तो भी यहाँ लेके आ जाए, गाड़ी लेके आ जाए, कोई चीज और नहीं है जी। यहाँ तो जी ऐसा है, भाई यहाँ बस भाई कुत्ते वाला काम हो रहा है जी, जैसे कि भाई कुत्ते बढ़ रहे हैं, बस ऐसे काम है। यहाँ कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है भाई कोई। जाहिर है डॉक्टर साहब ये बात इसलिए कह पाए क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर इलाज करवाने आने वाले लोग उतने जागरूक और सुविधा संपन्न नहीं है जो अपने हक के लिए प्रशासन से लड़ सकें। इसलिए प्रशासन को पूरा अख्तियार है कि वो इनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर सके। साफ पता चलता है
कि लोगों में भगवान की तरह सम्मान पाने वाले ये डॉक्टर लोगों की परेशानियों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। हम खड़े हैं लाडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखकर लगता है कि खुद यह स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार है, इसको ही इलाज की जरूरत है। इस स्वास्थ्य केंद्र में न तो एक भी रोग का विशेषज्ञ है और न ही लैब में पूरी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को, जच्चाओं को लेटाने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है। बरामदे में एक जुगाड़ करके महिलाओं को पलाई की ओट में लेटाया जा रहा है। ठंड के इस मौसम में शिशुओं को ठंड लग रही है, मच्छरों की बीमार है और जच्चाएं भी ठंड से कांप रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जरा भी फिक्र नहीं है। जननी सुरक्षा योजना भी यहाँ पे बेमायने साबित हो रही है। सरकारी अस्पतालों की तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितने बीमार हैं कुरुक्षेत्र के अस्पताल। बताने की जरूरत नहीं कि इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचना मरीजों की मजबूरी है। मेडिकल सुविधाओं की आस में यहां रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, पर कुरुक्षेत्र के अस्पताल खुद ही इतनी बदहाल स्थिति में हैं कि लगता है जैसे मरीजों से ज्यादा इन अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। लाडवा से राजेश चौहान की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। कुरुक्षेत्र के अस्पतालों की हालत हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों की परेशानियों के प्रति प्रशासन का संवेदनहीन रवैया है। सरकारी दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर हकीकत में प्रशासन लोगों की सुविधाओं को लेकर कितना गंभीर है, यह तो फोकस टीवी हरियाणा में आपने देख ही लिया। और हमारी ये मुहिम है कि हम लगातार लोगों से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों को उठाते रहेंगे ताकि प्रशासन की नींद टूटे। कुरुक्षेत्र के अस्पतालों की हालत हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों की परेशानियों के प्रति प्रशासन का संवेदनहीन रवैया है। सरकारी दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर हकीकत में प्रशासन लोगों की सुविधाओं को लेकर कितना गंभीर है, ये तो फोकस टीवी हरियाणा ने आपको दिखाया। और हमारी ये मुहिम है कि हम लगातार लोगों से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों को उठाते रहें ताकि प्रशासन की नींद टूटे। कुरुक्षेत्र के लाडवा के बाद हम पहुंचे मथाना के अस्पतालों में। यहाँ पर सरकारी सुविधाओं का वही हाल देखने को मिला जो हमने कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल और लाडवा के सामुदायिक अस्पताल का देखा था। अब मथाना के इस अस्पताल को देखिए। मथाना के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, पर इस अस्पताल में सुविधाओं का जिक्र किया जाए तो वो नाम के लिए भी नहीं है। नाम पर बड़ी बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई है, पर किसी भी तरह से वो लोगों की जरूरतों को पूरी कर पाने में नाकाम है। इस अस्पताल में न तो किसी भी तरह के विशेषज्ञ हैं। लोगों की शिकायत है कि बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई, पर जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नदारद है। मैं मथाना हॉस्पिटल से आशा वर्कर बोल रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, बस कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जी यहाँ पे। जैसे हड्डी का डॉक्टर हो गया, चर्म रोग हो गए, कोई भी ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान है। तो फिर लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र भेजते हैं जी, LNJP वहाँ जाते हैं जी, या कोई प्राइवेट करवाता है जी। ये सब ऐसे नहीं कि प्राइवेट मतलब प्राइवेट इलाज करवा सकते हैं, इसमें SCBC भी आते हैं जी, और वो फिर प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकते हैं। इस अस्पताल का इतना बड़ा ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल की बुनियादी जरूरतों की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं है। किसी भी अस्पताल को बेहतर करने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है, लेकिन मथाना के इस अस्पताल की साफ सफाई भगवान भरोसे ही है, क्योंकि अस्पताल में सफाई कर्मचारी नहीं रखे गए हैं। इसलिए सफाई कर्मचारियों को भी रोज के हिसाब से लाना पड़ता है, पर प्रशासन को ये बड़ी बात नहीं लगती। स्वीपर और चपरासी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए हुए हैं, कुछ जैसे आउटसोर्सिंग के थ्रू तो नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लगा रखे हैं, लोकल लेवल पे हमने बंदे लगा रखे हैं जिनको डेली वेजेस के हिसाब से करते हैं। जाहिर है कि प्रशासन का ध्यान इस बात पर कम है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अस्पताल का ढांचा तैयार करना ही जरूरी नहीं है। अहम बात यह है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। राजेश चौहान, फोकस टीवी हरियाणा। तो फोकस पॉइंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पतालों का सच, और हमारी मुहिम जारी है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।